सभी साथियों को राम राम नमस्कार। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस की एक ऐसी टाइप करने वाले हैं जो आपकी परसेंटेज के अंदर भी आपने पढ़ी थी। जो टाइप है वो आपकी सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप रहने वाली, यानी कि परसेंटेज के अंदर जिस प्रकार के आपके क्वेश्चन आपने पढ़े थे उसी प्रकार के लगभग सेम ही आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर किस प्रकार के आपके सक्सेसिव के क्वेश्चन बनते हैं। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट टाइप यहाँ पर रहने वाली है। तो एक बार दबा के इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद में हम जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार दबा के इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो अपनी जो टाइप है वो क्या है, अपने सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट है। अब आपको पता ही है कि जो आपकी परसेंटेज के अंदर आपने पढ़ा था कि जो सक्सेसिव है वो आपका इंक्रीज और डिक्रीज दोनों पर लगता है। यानी कि काफी बच्चों को ये डाउट रहता है कि जो सक्सेसिव है वो इंक्रीज पर लगता है, लेकिन मैंने आपको परसेंटेज की ये सक्सेसिव की जो टाइप बताई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि आपका जो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कंडीशन में आपका सक्सेसिव लगता है। तो उसी प्रकार यहां पर भी आपका जो सक्सेसिव है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कंडीशन में लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कंडीशन में लगता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर यहां पर देखूं तो मैंने कहा कि मैंने कोई वस्तु खरीदी है 100 रुपए की। कितने रुपए की खरीदी है? 100 रुपए की। अब आप कोई वस्तु खरीद कर यदि उस वस्तु को अपने पास रख लेते हो तो वहां पर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है क्या? नहीं होता। आपको प्रॉफिट या लॉस कब होगा? जब उस वस्तु को आप क्या करोगे? बेचोगे, यानी कि उसको क्या करोगे? आप सेल करोगे, तभी तो आपको क्या होगा? वहां पर उसको प्रॉफिट या लॉस होने वाला है। अब देखो, ये 100 रुपए की मैंने वस्तु खरीदी है। अब मैं कहता हूं कि इस वस्तु पर मुझे पहले 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि मुझे 10% का क्या चाहिए? प्रॉफिट, यानी कि लाभ चाहिए। मैं इसे 10% के लाभ पर बेचना चाहता हूं। फिर मैंने सोचा कि 10% के लाभ से तो क्या होगा, मैं इस पर 20% और लाभ कमा लूं। यानी कि उसने बोला कि मैं फिर से बोल रहा है कि वो 20% का प्रॉफिट मैं और कमाना चाहता हूं। यानी कि पहले उसने बोल दिया कि मैं 10% का प्रॉफिट कमा रहा हूं, फिर उसने बोला कि नहीं, 10% से कुछ नहीं होगा, मैं 20% का प्रॉफिट इसके अंदर और कमाना चाहता हूं। तो इसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव प्रॉफिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव प्रॉफिट बोलते हैं। उसी प्रकार यदि लॉस की यदि मैं बात करूं तो यहीं पर सेम कंडीशन देख लो कि मैंने कोई वस्तु खरीदी है 100 रुपए की। कितने रुपए की वस्तु खरीदी है? 100 रुपए की। और मैंने कहा कि उस वस्तु को मैं बेच रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं। लेकिन इस वस्तु में कोई त्रुटि के कारण, कोई भी इस वस्तु के त्रुटि के कारण इसको मैंने 10% लॉस पर बिकी है मेरी वस्तु। 10% का मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। यानी कि इस वस्तु को मैंने बेचा, कोई त्रुटि हो गई इस वस्तु में, तो मुझे क्या हुआ? उस पर 10% का लॉस हुआ। फिर मैंने देखा कि वो 10% का लॉस कमाकर भी वो वस्तु नहीं बिक रही है। फिर मैंने देखा कि इस पर मैं 20% का लॉस और कम हो जाए, यानी कि उसे 20% और कम में बेच दे। यानी कि उस पर कोई त्रुटि थी वस्तु पर, तो वो क्या कर रहा है कि इस वस्तु पर त्रुटि है तो मैं 10% इसे कम में बेच देता हूं, यानी कि उसे 10% कम में बेच दिया। यानी कि मान के चलो कि 90 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 90 में बेच दिया। वो क्या करा कि इस वस्तु को मैं 90 में बेच दूं तो भी मेरा ठीक है 10% का लॉस हो जाएगा। फिर वो देखता है कि 90 में यदि बेचने की कोशिश करता है लेकिन वो 90 में भी नहीं बिकती है। फिर वो सोचता है कि अब मुझे 20% का इस पर लॉस और होगा, 20% का लॉस होगा। यानी कि पहले उसे 10% का लॉस हो रहा है, फिर उसको 20% का लॉस हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हमें सक्सेसिव लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव लॉस। यानी कि सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पर होता है। सक्सेसिव किस पर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कंडीशन पर आपका सक्सेसिव होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस जो परसेंट होता है वो कितने प्रकार का आता है? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कितने प्रकार का आता है? तो आपकी दो प्रकार की आपको परसेंट देता है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट में देगा। एक तो आपकी बोल देगा कि आपको 5% का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, या फिर बोल देगा 10% का आपको यहां पर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, या फिर आपको बोल देगा 15% का यहां पर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको परसेंटेज के अंदर बताया था। दूसरी कंडीशन आपको क्या देगा कि जो प्रॉफिट और लॉस वो फ्रैक्शन में दे देगा। किसमें देगा? फ्रैक्शन में। जैसे कि आपको बोल देगा कि 11 सही 1/9% का उसे क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस होता है। या फिर बोल देगा 9 सही 1/11% का उसे क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस होता है। या फिर बोल देगा 16 सही 2/3% का उसे क्या होता है? प्रॉफिट या
लॉस होता है। अब यहां पर ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखना, यदि इस प्रकार का आपको प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो तो वहां पर हमेशा आप क्या लगाओगे, सक्सेसिव लगाओगे। क्या लगा दोगे वहां पर, हमेशा सक्सेसिव से भी कर सकते हो और इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर सक्सेसिव मेथड ज्यादा यूज में लेना है 80% में, क्योंकि ज्यादा जल्दी सोल्व आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो इस परसेंट के अंदर काफी बच्चे क्या करते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा आपका टाइम है वेस्ट होता है। तो ऐसी यदि आपको परसेंट फ्रैक्शन मिल जाए परसेंट में, तो उसके अंदर आप सीधा अपना रेशियो मेथड लगाओगे। कौन सा मेथड लगाओगे, रेशियो मेथड लगाओगे और वहां से अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल लोगे। आ गई दोनों कंडीशन समझ में। अब देखो यहां पर दूसरी कंडीशन अपनी ये आती है कि यहां पर दो टर्म लगभग ज्यादा करके आपको यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दो टर्म के लिए ही आपको सक्सेसिव निकालना होता है। तीन के लिए कभी कभी पूछता, लेकिन अभी तक आपका दो टर्म का ही लगभग आपसे ज्यादा करके पूछा जाता है। अब दो टर्म के लिए आप सक्सेसिव निकालते हो तो अपना जो कॉन्सेप्ट है यानी कि जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है अपना एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में क्या होता है अपना 100 होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि दो टर्म यानी कि दो प्रॉफिट या लॉस के लिए अपना जो ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस किससे निकालोगे, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। अब यहां पर लॉस हो रहा है तो माइनस कर दो और प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पर क्या रख दोगे, आप प्लस रख दो। फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन और बनती है। अब वो आपको यहां पर बोल देगा कि उसे x% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, x% का क्या हो रहा है, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, और या फिर दूसरी बार बोल देगा कि उसे x% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी कि कोई वस्तु वो बेच रहा है, पहले उसे x% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर उस वस्तु को x% का लॉस होता है, तो उसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, कुल प्रॉफिट या लॉस से परसेंट पूछेगा। तो हमेशा याद रखना, यदि एक बार उसको प्रॉफिट हो रहा है और एक बार उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसे वहां पर हमेशा कंडीशन में क्या होगा, अपना लॉस होगा। उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, अपना लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। अब ये लॉस परसेंट निकाल लेंगे कैसे, तो आपको देखो पहले x% का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फिर उसके बाद में x% का लॉस हो रहा है, तो यहां पर इस कंडीशन के अंदर रखोगे तो यहां पर x प्लस का x आएगा, प्रॉफिट हो रहा है यानी कि प्लस का x रख दिया, प्लस से प्लस रखोगे। उसके बाद में क्या हो रहा है, x% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कि यहां पर अपना क्या आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर उसके बाद में x y है, तो x कितना है, प्लस का है, और ये क्या है, y कितना है, माइनस का x है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का x का स्क्वायर, x इंटू में x स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। तो यानी कि ये इससे ये कट गया, यानी कि ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कट गया, कितना आ गया, माइनस का x स्क्वायर। यदि आपको ये कंडीशन दे रखी हो, एक बार कोई x% का प्रॉफिट और एक बार x% का लॉस हो रहा हो, तो उसका लॉस परसेंट कैसे निकालोगे, तो माइनस का x स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, अपना लॉस परसेंट निकल के। ये दोनों चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। और एक चीज ये भी आपको याद रखनी है, यदि आपको फ्रैक्शन के अंदर प्रॉफिट या लॉस दे रखा है तो वहां पर आप रेशियो मेथड में करोगे, और सीधा आपको प्रॉफिट या लॉस दे रखा है तो वहां पर आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो और ज्यादा करके आप रेशियो मेथड भी वहां पर लगा सकते हो। तो ये चीजें आपको यहां पर सक्सेसिव के अंदर याद रखनी है। अब हम चलते हैं कि सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस के किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 मैंने क्वेश्चन आपके टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप पढ़ो। देखो क्वेश्चन में बोला है कि सुमित ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यानी कि सुमित वो एक वस्तु खरीदता है और वो 10% के प्रॉफिट पर वस्तु को बेच देता है। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, यदि उसने उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता और उसे 1000 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का प्रॉफिट होता, यानी कि 40% का वो प्रॉफिट कमाता। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो मान लो कोई वस्तु उसने खरीदी थी, मान लिया मैंने कि 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी। कितने रुपए की, 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी और उसने उस पर 10% का लाभ प्राप्त करके बेच दिया। यानी कि इसको 10% लाभ पर यदि बेचेगा तो यानी कि इस वस्तु को वो बेचेगा कितने रुपए में, तो आप बोलोगे सर इस वस्तु को वो 110 रुपए में क्या करेगा, सेल करेगा, यानी कि बेचेगा। लेकिन वो फिर से बोलता है कि नहीं, इसे नहीं जचती है, यदि उसने 20% कम में खरीदा होता,
यानी कि 100 रुपए में न खरीद कर उस वस्तु को क्या करता, वो 20% कम में खरीदता, यानी कि 20% कम में खरीदता तो उसे 1000 रुपए अधिक मिलते, 1000 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का क्या होता, प्रॉफिट होता। यानी कि इसने इस रुपए में खरीदे और इस पर वो क्या कमा रहा, 40% का क्या कमा रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा है। क्या कमा रहा है, 40% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से आप क्या करोगे, सीधा इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल दोगे, यानी कि सक्सेसिव से, यानी कि 1% ये दे रखा है, 1% आपको ये दे रखा है, यानी कि एक ये लॉस है और ये क्या है, अपना प्रॉफिट है। अब देखो प्रॉफिट लॉस है, अब यहां पर संख्या तो अपनी क्या है, सेम नहीं है, तो यानी कि अपना फॉर्मूला क्या है, x+y अपॉन में क्या आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो माइनस का 20 है, प्लस का कितना है, 40 आ गया। फिर उसके बाद में माइनस का 40 इंटू में 20 कितना हो गया, अपना 800 हो गया, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि माइनस का 8 आ गया। अब माइनस का 20 और प्लस का 40, प्लस का 40 20 बच गया, और 20 में से 8 माइनस क्या, कितना आ गया, 12% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब यहां पर यदि माइनस का आता तो उसे क्या होता, लॉस होता, लेकिन यहां पर किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, यानी कि 12% के वो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ऑल ओवर कितना परसेंट, 12%, यानी कि 100 का 12% प्रॉफिट पर, यानी कि वो उस वस्तु को बेचता कितने में है, 112 में बेचता। कितने में बेचता है, 112 में। अब देखो वो पहले उस वस्तु को 110 रुपए में बेच रहा था, अब उस वस्तु को 112 रुपए में बेच रहा है, यानी कि कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, वो 2 रुपए, कितना, 2 अधिक में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 1000 रुपए अधिक में बेच रहा है, तो यानी कि यहां पर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1000 है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। यानी कि 110 में उसने पहले बेचा था, लेकिन उसने क्या किया, उसे 20% कम में खरीदकर 40% में प्रॉफिट बेचता है, यानी कि अब वो 112 में बेचता है, तो कितना अधिक में बेचने की कोशिश करता है, वो 2 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 1000 रुपए अधिक में बेचने की कोशिश करता है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 500। अब उसने पूछा क्या है मेरे से, कॉस्ट प्राइस मैंने क्या माना था, 100%, यानी कि 1 की वैल्यू 500 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपनी 50,000, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, उस वस्तु का 50,000 रुपए हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन ऐसा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे बताओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, उमेश ने एक वस्तु को 22% हानि पर बेचा, यानी कि उमेश है वो कोई वस्तु को कितने में बेच रहा है, 22% की हानि पर बेचता है। वह वस्तु को 5% कम में खरीदता, यानी कि वो वस्तु को क्या करता, 5% कम में खरीदता और उसे 935 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 15% का क्या होता, प्रॉफिट होता। तो उसने क्या पूछा, वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ, वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यानी कि वही सेम कंडीशन है, यानी कि मैंने मान लिया यहां पर कोई वस्तु है, उसको कितने में खरीदा था, उसने 100 रुपए में खरीदा था, कितने रुपए में, 100 में खरीदा था। अब वो बोल रहा है कि उसे 22% की हानि पर वो बेचता है, यानी कि 22% की हानि पर उसने बेचा, तो यानी कि कितने में बेचा होगा उसने, 78 में। कितनी पर, 22% के लॉस पर बेच रहा है, यानी कि माइनस का 22, यानी कि 78 में। अब वो बोल रहा है यदि वह वस्तु को 5% कम में खरीदता, यानी कि 5%, यानी कि वो 100 रुपए में न खरीदकर उस वस्तु को 5% कम में खरीदता, तो क्या कर हो रहा है, तो उसे वो 935 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 15% का लाभ होता, यानी कि इस इतने रुपए में उसने खरीदा था, इस पर उसे क्या होता, 15% का क्या होता, यहाँ पर प्रॉफिट होता। तो यहां से मैं ऑल ओवर अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल लूंगा, तो कितना आ जाएगा, -5, ये प्रॉफिट है, प्लस का हो गया, -5 प्लस का 15 आ गया, -5 प्लस का 15। अब यहां पर देखो 15 5 75 हो गया, 0.75 आ जाएगा, अपॉन में क्या होता है अपना 100 होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.75, यानी कि माइनस का 0.75 आ गया, माइनस का 0.75। अब माइनस का 5 और प्लस का 15 कितना हो गया, प्लस का 10 आ गया, कितना आ गया, प्लस का 10 से माइनस का 0.75, तो कितना आ जाएगा, 9.25 आ जाएगा,
9.25 किसका आएगा? प्लस का, यानी कि उसे ऑल ओवर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 9.25 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि इसका मतलब 100 में उसने खरीदा था, यानी कि अब वो कितने में बेच रहा है? यहाँ पर 109.25 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 109.25 में बेच रहा है। पहले वो 78 में बेचा था, लेकिन उसे तब क्या हुआ था? लॉस हुआ। अब वो क्या कर रहा है? 109.25 में बेच रहा है, यानी कि कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? कितना अधिक है? 31.25 अधिक में बेच रहा है। कितना? 31.25। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो 31.25 नहीं, उसने बोला है कि 900 कितने में? 35 में बेच रहा है, यानी कि 31.25 की वैल्यू कितनी है? 935 है। अब इसको सोल्व कर लो, तो यहां पर इसका पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 25 से कट करोगे, यानी कि 125 अपॉन में कितना आ जाएगा? 125 अपॉन में कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। इक्वल में क्या आ गया? 935 आ गया। इक्वल में क्या है अपना? 935, यानी कि पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ गया, उसके बाद में 25 से इसको कट किया, कितना आ गया? 935। अब इसको फिर से कट किया, 5 से इसको कट किया, कितनी बार कटा? ये 25 बार। और 5 से इसको कट किया, कितना आ गया? 187 आ गया। कितना आ गया? 187। अब देखो 25 अपॉन में 4 इक्वल क्या है? 187 है। तो यहां से 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 25 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 187 इंटू में कितना आ गया? 4 आ गया। अब मेरे से पूछा क्या है उसने? कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर 25 की वैल्यू ये इतनी है, तो 100 की वैल्यू पूछी, यानी कि 100 का वैल्यू पूछी है, तो 25 का कितना गुना है? ये 4 गुना है। तो इसका भी, इसको फिर से एक बार 4 गुना करोगे, तो यानी कि 187 इंटू में 4 इंटू में क्या गया अपना? 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू में 4 16, 16 है, इंटू में 7 कितना होता है? 16 इंटू में 7 112 होता है। यानी कि लास्ट का जो इकाई का अंक है, लास्ट जो इकाई का अंक है वो कितना आ रहा है? अपना 2 आ रहा है। अब ऑप्शन के अंदर देखो, लास्ट का इकाई अंक सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर 2 है, वो कितना है? 2992 रुपए। यानी कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2992 रुपए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, तो सीधा आपको सक्सेसिव आपका इसके अंदर मेथड लगाना है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो सीधे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी शानदार सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपकी अभी जो आपकी ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उस प्रकार का क्वेश्चन है। एक साइकिल जिसका मूल्य 2000 रुपए है, कोई साइकिल है उसका मूल्य कितना है? 2000 रुपए है, को सुनील अंकित को 20% की हानि पर बेचता है। सुनील है वो अंकित को कितने पर बेच रहा है? 20% की हानि पर बेचता है। अंकित उसी साइकिल को पुनः सुनील को 20% के प्रॉफिट पर वो बेच देता है। यानी कि अंकित ने जो सुनील से जो साइकिल खरीदी थी, जितने रुपए में खरीदी थी, उस पर वो 20% का प्रॉफिट कमाकर किसको बेच देता है? सुनील को बेच देता है। तो इस लेन देन में सुनील को कितने प्रतिशत की, कितने रुपए की हानि हुई? रुपए में पूछा है। अब देखो सुनील को इस लेन देन में पूछा, ये नहीं पूछा कि टोटल ऑल ओवर कितनी प्रतिशत की हानि हुई। तो इस लेन देन में उसे कितने रुपए की हानि हुई? अब देखो ये क्या लिख दिया, एक तरफ कौन आ गया? अपना सुमित आ गया, और एक तरफ आ गया अपना अंकित। सुमित है, सुनील है, सुनील, ये क्या है? सुनील हो गया, ये अंकित हो गया। अब उसने बोला है कि सुनील है वो अंकित को 20% की हानि पर बेचता है। यानी कि 20%, यानी कि 100 की वस्तु थी, 20% की हानि पर उस साइकिल को बेच दिया। यानी कि कितने में बेचा उसने? 80 में बेचा। 20% लॉस में बेच दिया। कितने में? 20% लॉस में, यानी कि 80 में उसको बेच दिया। फिर वो अंकित है उसी साइकिल को, यानी कि 80 रुपए में जो साइकिल खरीदी थी उसको वो क्या कमा रहा है? उस पर 20% का प्रॉफिट कमाकर, यानी कि इसको कितने में बेच रहा है वो? 120 में। 120 अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 8 इतना कितना आ गया? 96 आ गया। यानी कि वो साइकिल को कितने परसेंट में बेच रहा है? 96% में बेच रहा है। कितने में? 96% में। यानी कि वो अंकित है वो अब किस, जो सुनील है उसको कितने में बेच रहा है? 96% में। अब उसने पूछा कि सुनील को कितने परसेंट, इस लेन देन में सुमित को कितने रुपए की हानि हुई? अब सुनील है उसने कितने रुपए में बेची थी? 80% में बेची थी। कितने में बेची थी? 80% में उसको साइकिल बेची थी, और उसने फिर से वापस ली तो 96% में उसने साइकिल ली। यानी कि उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ? तो आप बोलोगे कि उसे क्या हुआ? 16% का यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यानी कि उसने 80 में साइकिल बेची थी, वही साइकिल है, और वही साइकिल वो वापस 96% में बेच रहा है। यानी कि कितने का लॉस हो रहा है उसे?
16% का। अब ये 16% का लॉस हुआ किस पर है, कितने पर है, 2000 रुपए पर हुआ। कितने रुपए पर है, 2000 रुपए पर उसे कितने 16% का लॉस हुआ है। 16 अपोन में कितना आ गया, 100 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 16 दूनी 32 से, यानी कि 320 रुपए का उसे क्या होता है, लॉस होता है। किसको, सुनील को 320 रुपए का क्या होता है, लॉस। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पर चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत मूल्य के 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। यानी कि कोई वस्तु है, वो दो हाथों से निकलने के बाद में उसे कुल लाभ लागत मूल्य के 40% पर बेचा जाता है। यदि पहला इसे 30% लाभ कमाता है तो दूसरा व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा, दूसरे व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा। अब देखो, पहला जो व्यापारी है उसे वो वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है, 100 रुपए में खरीदता है, और वो ऑल ओवर कुल कितने का उसे प्रॉफिट होता है, 140 रुपए में बेचता है इसको। यानी कि ऑल ओवर 40% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 140 में बेचा होगा। अब ये पहला व्यापारी है, ये दूसरे व्यापारी को बेच रहा है, इसको दूसरे व्यापारी को बेच रहा है, और कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, वो पहला व्यापारी 30% का लाभ कमाता है। यानी कि 100 रुपए की वस्तु को 30% के लाभ पर, यानी कि उस व्यापारी ने 130 रुपए में बेची होगी। कितने रुपए में, 130 रुपए में। अब इस व्यापारी ने इसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, 140 रुपए में बेचा है। तो उसने पूछा क्या है यहाँ पर, व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत बताओ, व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो यहाँ पर 130 में उसने वस्तु खरीदी थी, 140 में बेच रहा है, यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 10 रुपए का। कितने का, 10 का। कितने पर कमा रहा है, 130 पर कमा रहा है। इंटू में क्या आ जाएगा अपना, 100 आ जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा अपना 100, 2 जीरो से जो जीरो कट गए। अब 1/13 किसके इक्वल होता है, तो 1/13 वो होता है आपका 7 सही 9/13 के इक्वल होता है। 7 सही 9/13% का उसे क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। कितने का, 7 सही 9/13% का उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखो, जो अपना सक्सेसिव से हम इसको कैसे करेंगे, तो अब देखो दो चीजें दे रखी हैं, एक तो 30% का है, उसके बाद में उसने पूछा कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट होता है, कि ऑल ओवर 40% का प्रॉफिट हो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x + y अपॉन में क्या आता है, 100 आता है। अब देखो यहाँ पर ये पहला परसेंट है, ये दूसरा परसेंट मान लो, ये पहला दूसरा, इससे क्या आता है अपना, ऑल ओवर आता है। लेकिन हमें ऑल ओवर दे रखा कितना है अपना, 40% है। कितना है, 40% है। अब देखो एक हमें परसेंट दे रखा है, कितना है, 30% दे रखा है, प्लस का y आ गया, प्लस का एक्स वाई नहीं, प्लस का कितना आ जाएगा, एक एक्स की वैल्यू कितनी है अपनी, 30 है, तो 30 y क्या है, ऐसे का है y अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो 30 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 बचेगा। 40 में से 30 माइनस किया, 10 हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया, ये 30y, यानी कि 130y अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। इक्वल में कितना है अपना, 10 है, तो 100 इधर चला जाएगा तो 2 जीरो और लग जाएंगे, 1 जीरो से वही सेम कंडीशन बन जाएगी। यानी कि 100 अपॉन में कितना आ गया, 13 आ गया। 100 अपॉन में 13 क्या लिखता हूं, 7 सही 9/13 से। यानी कि इसको सक्सेसिव से भी आप किस प्रकार कर लोगे, इस प्रकार सोल्व कर सकते, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपका ये रहेगा, इससे आपका थोड़ा और भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहने वाला है। क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूं आपको। एक वस्तु दो हाथों से होकर वास्तविक क्रय मूल्य के 38% लाभ पर बेची जाती है। कितने परसेंट, 38% लाभ पर बेची जाती है। यानी कि 40 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 38 आ जाएगा। यदि पहला व्यापारी 20% का लाभ कमाता है, पहला व्यापारी यानी कि 30 की जगह क्या आ जाएगा, 20 आता है, लाभ कमाता है, तो दूसरे व्यापारी द्वारा कितना प्रतिशत का लाभ कमाएगा। यानी कि लाभ आपको बताना है, लाभ परसेंट बताना है, कितने परसेंट का वो लाभ कमाएगा। तो ये अपनी सक्सेसिव की जो प्रॉफिट लॉस के अंदर जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपके कवर कराए हैं। तो एक बार दबा के इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार और एक और इंपॉर्टेंट टाइप के साथ।